नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के उदयनिधि स्टालिन के द्वारा विवादित टिप्पणी की गई थी, तो इस मामले में उदयनिधि स्टालिन जो है बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। देश के 262 प्रबुद्ध जनों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है और साथ ही ये मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर के स्वतः संज्ञान लिया जाए। ये जो टिप्पणी की गई है उदयनिधि के द्वारा, ये सीधे तौर पर भारत के संविधान की मूल भावना को आहत करता है, ठेस पहुंचाता है। न सिर्फ उदयनिधि स्टालिन ने ये हेट स्पीच दिया है सनातन धर्म को लेकर के, बल्कि उन्होंने ये तक कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है और माफी नहीं मांगने वाले हैं। बता दें कि चेन्नई में तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के दिए बयान ने तूल पकड़ लिया है। उदयनिधि के बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। कहीं पर इसको लेकर के केस दर्ज करवाया जा रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि अगर उदयनिधि का सर कलम करके कोई लाता है तो उसे 10 करोड़ रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। इस बीच उनके खिलाफ सीजेआई से भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का निवेदन किया गया है। देश में विभिन्न पदों पर आसीन रही 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में उदयनिधि मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। चिट्ठी में लिखा है कि उदयनिधि स्टालिन की ओर से दिए गए नफरत भरे भाषण का स्वतः संज्ञान लिया जाए, जो सांप्रदायिक वैमनस्य और सांप्रदायिक हिंसा को भड़का सकता है। बता दें कि इन प्रतिष्ठित लोगों में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के साथ साथ नौकरशाह शामिल हैं। सीजेआई को पत्र लिखकर शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के संदर्भ में उदयनिधि स्टालिन के नफरत भरे भाषण पर ध्यान देने के लिए भी कहा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना ऐसे मामलों में स्वतः कार्रवाई करने के लिए सरकार और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था। आपको बता दें कि इन 262 लोगों में तेलंगाना, गुजरात, इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सिक्किम से 14 पूर्व न्यायाधीश, 20 राजदूत, पूर्व रक्षा सचिव, पूर्व रॉ प्रमुख, पूर्व विदेश सचिवों सहित 130 रिटायर्ड नौकरशाह हैं। 118 रिटायर्ड सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। साथ ही इन 262 लोगों ने जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में अपने बयान में कहा है कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ मिटाया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से हमें सनातन धर्म को मिटाना है। पत्र में लिखा है कि वो जानबूझकर इससे भी आगे बढ़े और कहा कि सनातन धर्म महिलाओं को गुलाम बनाता है और उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति तक नहीं देता। साथ ही इस पत्र के जरिए शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ मामले का विवरण दिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में देखा और महसूस करते हुए कहा कि जब तक अलग अलग धार्मिक समुदाय सद्भाव में रहने में सक्षम ना हो तब तक भाईचारा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई थी और सरकारों और पुलिस अधिकारियों को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मामलों में औपचारिक शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। अगर इस मामले में किसी तरीके की देरी हुई तो यह अदालत की अवमानना जैसा गंभीर मुद्दा होगा। साथ ही पत्र में लिखा गया है कि उदयनिधि स्टालिन ने न केवल नफरत भरा बयान दिया बल्कि अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने ये कहकर खुद को सही ठहराया कि वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। हम सभी इन टिप्पणियों से बहुत चिंतित हैं। उदयनिधि स्टालिन की ये टिप्पणियां निर्विवाद रूप से हेट स्पीच है। ये भारत की एक बड़ी आबादी के खिलाफ और भारत का संविधान के मूल पर प्रहार है, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखता है। बता दें कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील और समाज कार्यकर्ता विनीत जिंदल द्वारा उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ उनके उत्तेजक, भड़काऊ और मानहानिकारक बयान के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है।
है। इसमें आईपीसी की धारा 120 बी, 153 ए, 295 और 504 और आईटी एक्ट की धाराएं शामिल है। न सिर्फ विनीत जिंदल के द्वारा बल्कि हिंदू सेना के द्वारा भी उदयनिधि स्टालिन के इस बयान को लेकर के दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। यानी कि देखने को मिल रहा है कि जहां 262 प्रबुद्ध जनों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की है, बकायदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिख करके कि ये पूरी तरीके से हेट स्पीच है। आने वाले समय में ऐसे बयानों से देश की छवि और देश का माहौल दोनों ही खराब हो सकता है, तो ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर एक एक करके उदयनिधि के खिलाफ कई सारे एफआईआर भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। तो देखने को मिला कि अयोध्या के जो संत हैं परमहंस, उन्होंने बकायदा ये बयान दिया है कि उदयनिधि ने सनातन धर्म को नष्ट करने जैसा जो बयान दिया है वो कतई स्वीकार्य नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों का जो सर कलम करके लाएगा मैं उसको 10 करोड़ का इनाम दूंगा। जाहिर तौर पर पिछले दिनों उदयनिधि के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था एक सम्मेलन के दौरान, ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसको लेकर के न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध किया और कुछ ऐसी भी पार्टियां रही जिन्होंने उसका समर्थन भी किया। खासकर इंडिया अलायंस में शामिल कई सारे ऐसे दल रहे जिनका यह कहना रहा कि यह उदयनिधि स्टालिन का निजी मामला है, निजी बयान है। लेकिन देश की जनता इस बयान से काफी ज्यादा आहत हुई और उन्होंने उदयनिधि का भरपूर विरोध किया। बता दें कि जब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तब बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार करो जैसे हैशटैग भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बयान को लेकर जहां सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस पर हमला किया, तो वहीं इंडिया अलायंस में भी इस बयान पर सहमति नहीं बन पाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मसले पर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, वो सनातन धर्म का सम्मान करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर धर्म का आदर करना चाहिए। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि वो किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझते। कल ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने ये कहा था कि ये उदयनिधि के निजी विचार है। तो अब कई दल उदयनिधि के बयान से किनारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस के एक नेता के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि देश से सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए और इसकी तुलना जो है डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से करते हैं, तो जाहिर तौर पर यह इंडिया अलायंस के उस चेहरे को उजागर करता है जो कि हमेशा से हिंदुओं के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में टिप्पणी करता हुआ आया है। बता दें कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता रहे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर के, भगवान राम से जुड़े मुद्दों को लेकर के कई बार ऐसी विवादित टिप्पणियां दी हैं और इस लिस्ट में अब एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा गया है और 262 प्रबुद्ध जनों के द्वारा लेटर लिख के बकायदा ये मांग की गई है कि ऐसे मामलों को लेकर के तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, वरना देश का माहौल खराब होने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश की छवि के रूप में विश्व में जाना जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।